आज सती नंदी के साथ में चली है, सब सामान रखा है और अपने पिता के यहाँ वो जा रही है। एक बेटी जब पिता के यहाँ जाती है तो बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि मायके जा रही है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, अध्यक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। आज पिता के यहाँ पर वो पुत्री पहुंची है, उस पिता के यहाँ पर जिस पिता के यहाँ जाने के लिए पति मना कर रहा था, लेकिन पति की बात तो नहीं मानी है, अपने पिता के यहाँ गई है। जैसे वहां पर पहुंची है तो कोई उस पुत्री से बात नहीं कर रहा था, कोई हालचाल नहीं पूछ रहा। अंदर प्रवेश करती है तो सती की बहनों ने सती को देखा, बहनों ने देखा तो बहनें हंसने लगी कि भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें हंस रही हैं, कह रही देखो कैसी निर्लज्ज है, इसके यहाँ पर निमंत्रण नहीं गया है, इसको बुलाया नहीं गया, और फिर भी यहाँ पर ये चली आई, इसे लज्जा नहीं आई कि जहाँ से निमंत्रण नहीं होता है वहां जाया नहीं जाता है। जैसा इसका पति है वैसे ही ये है, उसको भी कोई लाज शर्म नहीं आती है, वैसे ये लाज शर्म सब खो बैठी है, यहाँ चली आई। सती ने देखा कि बहनें हंसती जा रही है, सती सोचती है कोई बात नहीं, ये सब पराए घर की है, शादी हो चुकी है, लेकिन ये मेरे पिता का घर है। पिता के घर बेटी बेधड़क जाती है। जब तक पिता का घर होता है ना, और अगर ससुराल में कोई बात भी हो जाती है तो बेटी कहती है ये ना सोचना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पिता की देहली है वही, अभी अपने पिता के घर चले जाएंगे। ये सोच करके वो सती आई है, राजभवन के अंदर प्रवेश करती है। सामने क्या देखा है कि सिंहासन पर वो दक्ष बैठा है, और दक्ष ने जैसे ही सती को देखा है तो दक्ष खड़ा हो जाता है और पीठ कर लेता है पुत्री की तरफ, और पुत्री ने देखा कि मेरा पिता मुझसे बात नहीं कर रहा। कि भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, दक्ष त्रास का दक्षिण कछु को सलाता। अरे वो पिता बात नहीं कर रहा उस पुत्री से, जो पुत्री सिर्फ पिता के लिए ही आई है, और किसी के लिए आई है, सिर्फ पिता के लिए आई है। सच बात यही है कि मायका मां से नहीं होता, तो कहते ना मायका सप्त मां से प्रारंभ होता है, लेकिन मायका मां से नहीं होता, मायका पिता से होता है। जब तक पिता होता है तब तक मायका होता है। बेटी बेधड़क मायके चली आती है, क्यों? क्योंकि पिता का घर है, और जिस दिन ये पिता गुजर जाता है और बेटी मायके में आना चाहती है तो मैया से कहती है कि मैया हम आना चाहते हैं। तो वो मैया कहती है कि बेटी तेरे भाइयों से पूछ लो, क्योंकि हम तुम्हारे भाइयों के सहारे हैं, तुम्हारे भाई अगर अनुमति देंगे ना तो हम तुझे बुला लेंगे। नहीं बेटी हम तुम्हें बुला नहीं पाएंगे। बेटी चाहती है कि हम चले जाएं, लेकिन वो बेटी जा नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि पिता नहीं है। और ऐसा पिता पुत्री से बात नहीं कर रहा। कौन पिता? वो पिता जब बेटी का विवाह होता है ना, विवाह जब तय हो जाता है तो विवाह के तय से 2 महीने पहले से ये पिता तैयारी में लग जाता है, भागता है, दौड़ता है, सुबह से लेके शाम तक दौड़ता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, भोजन मिल जाता है तो कर लेता है, नहीं मिलता है तो नहीं करता है, लेकिन थकता नहीं है, कभी टूटता नहीं है, कभी कमजोर नहीं पड़ता है, ऐसे ही लगा रहता है। यहाँ तक कि शादी वाली रात तक ये पिता ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे ही मेहनत करता रहता है,
ताऊ 2 दिन से भोजन न किया हो लेकिन इसके अंदर कमजोरी नहीं आती। वही पिता, और जब बेटी का विवाह होकर के जब बेटी विदा होकर जाती है, यही पिता जो 2 महीने तक थका नहीं था, वही पिता आंगन में जाकर के टूट कर गिर जाता है। तब दरवाजे पर कोई अगर आ जाता है ना, कोई टेंट वाला, कोई हलवाई आकर कहता है कि जाओ बाबूजी से कहे तो कुछ हिसाब कर दे, तो बालक जाकर के बाबूजी से कहते हैं कि बाबूजी बाहर कोई मिलने आया है। फिर पिता कहता है कि जाओ उनसे कह दो कि अब हमें सामर्थ्य नहीं है, 2 दिन वादा करके बात करना, मुझमें अब सामर्थ्य नहीं है कि हम बाहर आ जाए। जो पिता 2 महीने तक नहीं थका है, उसने भोजन नहीं किया, वो थकता नहीं है। वो बेटी चली जाती है, 2 पल गुजरते हैं, 2 पल गुजरने के बाद वो बाप टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पिता की शक्ति बेटी होती है, वो बेटी होती है, और ऐसी बेटी से वो बाप बात नहीं कर रहा है। जब बेटी विदा होती है तो सब लोग वहां होते हैं, सब लोग रोते हैं, सब लोग वहां तुम्हें मिल जाएंगे, माँ होगी, बहन होगी, भाई होंगे, सब रिश्तेदार होंगे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं देखेगा, वो सिर्फ पिता होता है। किसी बेटे का विवाह हो, वहां तुम्हें पिता नहीं मिलेगा। अगर उस पिता को देखना है तो किसी दीवार के कोने में देखना, किसी आंगन के कोने में देखना, किसी खंभे की आड़ में देखना, वहां फूट फूट कर रो रहा होगा, लेकिन बेटी के सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटी के सामने आएगा तो बेटी देखेगी कि मेरे पिता के अश्रु बह रहे हैं, तो बेटी सोचेगी कि मेरे विवाह से पिता को कष्ट हुआ है। तो जो पिता अपनी पुत्री के सामने अपने आंसुओं को पी जाता है, अपने आंसू कभी बाहर नहीं निकालता है, वही पिता आज बेटी से बात नहीं कर रहा। बेटी मायके में जाती है तो भाई बहन पास में आते हैं और आकर के सब यही कहते हैं कि बहन मेरे लिए क्या लेकर आई है, कुछ लेकर आई हो, हमें दे दो। सब लालच रखते हैं। मैया होती है, मैया पास में बैठा करके बेटी से कहती है कि बेटी सब कुशल से तो है। मैया कहती है कि बेटी सब कुशल से तो है, लेकिन इकलौता एक पिता ऐसा होता है जो बेटी को अपनी गोद में बैठाता है और गोद में बैठाल करके मस्तक पर हाथ फेर करके पूछता है कि बेटी तेरे ससुराल में किसी बात की कोई कमी तो नहीं है। ये नहीं पूछता है कि तेरे पास में क्या है, एक उनका कमी तो नहीं है, कमी है तो हमें बताओ, हम 2 वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन बेटी क्या किसी बात की कमी नहीं रहने देंगे। वो पिता होता है और ऐसा पिता बात नहीं करता। सोचने वाली बात है कि ऐसा पिता क्यों बात नहीं कर रहा। आखिरकार बेटी से, जो बेटी शक्ति है, जो बेटी प्रेम है, घर में प्रेम होता है तो बेटी से ही होता है। जिसके घर में बेटी होना, उन माँ बाप से पूछना, उन पिता से पूछना कि कभी जब बाजार में जाते हो, जाकर के जब घर में लौटते हो, घर में 4 बेटे बने रहे, हो सकता है कि बेटे आकर के तुमसे कुछ ना पूछे, लेकिन अगर एक नन्ही सी भी बेटी होगी ना तो वो दौड़ करके आएगी, तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आ जाएगी कि पिता मेरे आए, क्योंकि बेटी में प्रेम होता। बेटी की शादी होती है, शादी वाले दिन सब रिश्तेदार रहते हैं और सब रिश्तेदार रह करके हंसी खुशी रहते हैं। हंसी खुशी के बाद जब बेटी विदा हो जाती है तो सब रिश्तेदार कहते हैं हम घर में रुकेंगे नहीं, हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि वो बेटी चली गई। एक व्यक्ति के जाने से प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बेटी प्रेम का स्वरूप है। ऐसी वो बेटी होती है जिनके घर में बेटियां है ना, वो अपनी बेटी को बेटा भी कहते हैं, बेटी को बेटा कह देते हैं, बेटी को लल्ला कह देते हैं, बेटी को राजा कह देते हैं। हम स्वयं अपनी बेटी को बेटा कहते हैं। क्यों कह लेते हैं?
कभी किसी बेटे को बेटी कहा है? कभी नहीं कहते। कभी किसी बेटे को रानी कहा है? कभी नहीं कहते। कभी किसी बेटे को लाली कहा है? नहीं कहते। बेटी को लाला कहते हो, बेटी को बेटा भी कह लेते हो, बेटी को राजा भी कह लेते हो। क्यों कह लेते हो? इसलिए कह लेते हो कि अगर कभी समय ऐसा विपरीत आ जाता है तो यही बेटी एक बेटे का फर्ज निभा देगी, लेकिन कभी भी बेटा परिस्थिति कितनी भी गलत हो जाए बेटी नहीं बन सकता। जो बेटी वक्त पड़ने पर बेटे का दायित्व निभा सकती है, ऐसे बेटे से वो बाप बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्या सती की कोई गलती थी? गलती भोले बाबा ने अपमान किया था, जब से भोले बाबा से बात तो नहीं करता, कोई बात तो नहीं। बेटी ने तो कोई गलती नहीं की थी। बेटी तो अपने पिता के यहाँ पर आई थी, क्योंकि पिता का घर है। इस पिता के घर वो चल के चली आई थी। इसी जगह पर अगर बेटा होता तो दक्ष गले से लगा लेता। आज बेटी है। किसी घर में अगर बेटी और दामाद है और दामाद ससुर का अगर अपमान कर देता है, यही पिता अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरा अपमान किया है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्यों कह देते हो? क्योंकि वो कौन है? वो बेटी है। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का सम्मान नहीं।
जिसके जिसके घर में बेटी है उनसे विनती करते हैं कि बेटे को अगर हो सके तो अगर अभाव हो, ऊंची पढ़ाई ना पढ़ा सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी को ऊंची पढ़ाई जरूर पढ़ाना। बेटी को हर वो चीज देना जो बेटी की मांग करती है। अगर अभाव है तो बेटी की कुछ कमी कर लेना, लेकिन बेटी के अंदर कोई कमी मत रखना। क्यों? क्योंकि बेटे भाग्य से मिलते हैं। बेटे कैसे मिलते हैं? भाग्य से। और बेटी कैसे मिलती है? सौभाग्य से। जो भाग्य वाले होते हैं जिन्हें बेटी मिलती है, और ऐसे जब सौभाग्य करते हो जाते हैं तब उनके घर में बेटी जन्म लेती है, क्योंकि बेटी सौभाग्य वालों को मिलती है। ऐसी बेटी से वो दक्ष बात नहीं कर रहा, तो क्या उस रोती हुई बेटी से कोई नहीं बोला? कोई तो ऐसा होगा जो उस बेटी से बोला होगा। हाँ, एक लोग बोले। कौन? भगनी मिली बहुत मुस्काता और सादर भली मिली एक माता। एक माँ है, जिस माँ ने देखा कि मेरी बेटी ये रो रही है, माँ दौड़ करके जाती है, बेटी को हृदय से लगा लेती है। मैया रोने लगती है कि पुत्री तू यहाँ पर चली आई, मुझे लगता था इस यज्ञ मंडप में कमी है, वो तेरी कमी थी। सब लोग यहाँ थे लेकिन तू नहीं थी, तू यहाँ पर आ गई है, सब कमी पूरी हो गई है। सती कहती है कि मैया जिस यज्ञ के कारण मेरा पिता मुझसे बात नहीं कर रहा है, जिस यज्ञ के कारण मेरे पति को बुलाया नहीं गया, हम उस यज्ञ को देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो यज्ञ कौन सा है जिस यज्ञ के कारण एक पिता एक पुत्री से बात नहीं कर रहा? कारण क्या है? सती ने सामने देखा यज्ञशाला है। सती उस यज्ञशाला के अंदर चल दी, और जैसे यहाँ पर गई है तो सती जाए देखूं तब जागा और कतहु न दीख शंभु कर भागा। ऐसे ही वहां पर गई है, जाकर के क्या देखा कि भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। मानो वो अंदर ही अंदर कुंठित होने लगी कि मेरा पिता मुझसे बात नहीं कर रहा है और अपने पति की बात मैंने नहीं मानी। मैं वो क्या मुंह लेकर के अपने पति के पास जाऊंगी? पिता मुझे बात तो नहीं करेगा, मेरे पास नहीं रखेगा, और पति से हम नजर मिला नहीं सकते हैं। इस पिता ने इस देह को दिया है ना, तो ये देह हम इस पिता के सामने ही नष्ट कर देंगे। असी कहे जोगे अगणित अनुजारा अभया हो सकल मख योगाग्नि को प्रकट किया है। जैसे योगाग्नि को प्रकट किया है, ये धू करके सती चलने लगी, जैसे ही चलने लगी हाहाकार मचने लगा। शिवगण सोचते हैं कि मैया जलने लगी, क्या करें? उत्पाद करने लगते हैं, जितने गण हैं और शिवगणों को मार कर भजाते हैं। शिवगण उधर से भागते हैं। नारद जी को पता लगा, नारद जी ने जाकर के भोले बाबा को सारी बात बताई। भोले बाबा क्रोध में भर गए कि मेरी सती जल गई है। अपनी एक जटा को लिया, लेकर के जैसे ही जमीन में पटका है तो वीरभद्र नाम का एक गढ़ तो वीरभद्र महाराज जैसे ही वीरभद्र आए हैं, भोले बाबा से कहते हैं प्रभु बताओ क्या आदेश है? भोले बाबा कहते हैं वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहिमत भटाना। दक्ष के यज्ञ में चले जाओ, उस यज्ञशाला को भी ध्वंस कर दो, उस यज्ञ में दक्ष की आहुति दे दो। सारे सेवगण एकत्र हो गए, वीरभद्र आगे आगे जा रहे हैं, मानो सामने तूफान दिखने लगा। सब लोग सोचने लगे ये क्या भयंकर मंडल दिख रहा है। जब तक सोच पाते तब तक वीरभद्र सामने प्रकट हो गए, उत्पात मचाने लगे। रघु जी सामने आ गए तो दाढ़ी को नोच लिया गया, भूखा जी सामने आ गए तो दांत को तोड़ लिया गया। अजय सामने दक्ष को देखा है, दक्ष की सर को पकड़ा है, बीच से तोड़ करके उसी यज्ञ मंडप में डाल के स्वाहा कर देते हैं। आज यज्ञ सब विध्वंस है और दक्ष यहाँ पर मारे जाते हैं। हाहाकार मचा है, सारे देवता परेशान हैं कि कैसे पूर्ण हो यज्ञ। यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो प्रलय मच जाएगा।
सब लोग उधर से भाग करके जाते हैं, भोले बाबा से कहते हैं कि भोले बाबा आप ही कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे ये यज्ञ पूर्ण हो, दक्ष को जीवित किया जाए। भोले बाबा तो भोले वाले हैं, सब लोगों ने जैसे ही मनाया भोले बाबा मान जाते हैं। सेवकों से कहते हैं कि जाओ उत्तर दिशा में चले जाओ, उत्तर दिशा में जाने से जो सबसे पहले जो भी जीव मिले वो जीव के सर को काटना और सर ला करके दक्ष को लगा देना, दक्ष जीवित हो जाएगा। आज सेवक जाते हैं, सबसे पहले बकरा मिलता है, उस बकरे का सर काटा है और सर काट करके दक्ष के सर में लगा दिया तो दक्ष जीवित हो जाता है। जो श्राप नंदी बाबा ने दिया था, ये दक्ष कैसे तू बड़बड़ कर रहा है, मेरे भोले बाबा को गालियां दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा मुख बकरे का लग जाएगा। वही श्राप यहाँ पर फलीभूत होता है और दक्ष को बकरे का सर लगता है। भगवान की जैसे ही दक्ष जीवित हुए तो यज्ञ को पूर्ण करते हैं, वहां पर भोले बाबा भी पहुंचते हैं। तो दक्ष जैसे ही भोले बाबा को देखता है तो भोले बाबा को प्रणाम करता है। जो दक्ष कह रहा था, ऐ मरकट लोचन, बंदर जैसे आंखों वाले, तुम अशुभ हो, तुम शुभ नहीं हो, तुम नग्न वेश को धारण करने वाले हो, तुम जटिल हो, अकामी हो, तुम्हें शिव किसने बना दिया? जो गालियां दे रहा था आज वो भोले बाबा से कहता है कि भोले बाबा आप बहुत सुंदर हो। ये स्तुति कर रहा है। आइए ये स्तुति करते हैं और स्तुति के साथ ही कथा को विराम करेंगे। दक्ष क्या कहता है कि सोहे है गंगे की धार, कह रहा है